हेलो टू एवरीवन, मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह निरामया होम्योपैथिक अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो हार्ट है। बी केयरफुल अबाउट योर हार्ट बिकॉज आफ्टर द कोविड पैंडेमिक सिचुएशन बहुत वर्स हो गई है। कहीं भी हार्ट अटैक आ जा रहा है, कहीं भी लोगों का दिल कमज़ोर होकर बैठ जा रहा है। तो क्या ज़रूरी है कि केवल दवाइयों के सहारे ही आप इस हार्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे? दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं होती है जो हार्ट को अकेले दम पे स्ट्रॉन्ग कर सके। आपकी डेली रूटीन, फिजिकल एक्टिविटी, सोचने समझने की टेंडेंसी, बाकी अपना इंटरनल मेकअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिस तरीके से आप हार्ट को सही रख सकें। समझने की कोशिश करिएगा कि इस हार्ट पे रेगुलेशन किसका होता है। यदि ये बात समझ गए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि योगा कितना इम्पोर्टेंट है। और यही बात आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि योगा से किस तरीके से आप अपने हार्ट को सही और सुरक्षित रख सकते हैं। हमारे हार्ट पे मल्टीपल ऑफ द सप्लाईज़ होती हैं जो अपना कंट्रोल या सुपरविजन करती हैं। जैसे हमारे ब्रेन में मेडुला ऑब्लांगेटा, इमरजेंसी में काम करने वाली एड्रिनल कॉर्टेक्स, 10th क्रेनियल नर्व जिसे वेगस नर्व कहते हैं। हमारे ब्रेन में 2 सेंटर होते हैं। जिस तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं उसी तरह। अच्छा, एक बात और समझिएगा, कोविड में फेफड़ा कमज़ोर हो चुका है और फेफड़े की वजह से जो हार्ट में दिक्कत होती है उसको कार्पल्मोनिल कहते हैं। ठीक है, फेफड़ा और हार्ट का आपस में कोरिलेशन है। हार्ट का काम ही क्या है? वो केवल फेफड़े में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसकी पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। यदि ये काम सही रूप से चलता रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये काम जहाँ हैम्पर्ड होता है वहाँ आपको दिक्कत होने शुरू हो जाती है। तो जो हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा में जो 2 सेंटर होते हैं, इनहिबिटरी सेंटर एंड एक्सेलरेटरी सेंटर, और एक होगा जब जरूरत सुपरविजन, समझ रहे हैं ना, सुपरवाइज़र काम नहीं करता है, वो केवल देख रेख करता है। तो सुपरविज़न का मतलब ये हो गया कि जब भी ज़रूरत होगी कि हमारे फंक्शन को, हार्ट के फंक्शन को एक्सेलरेट करने की, तो वो फंक्शन को एक्सेलरेट कर देगा हमारा ब्रेन का मेडुला ऑब्लांगेटा। और जब लगेगा नहीं बहुत ज़्यादा हो गया, अब थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए, तो कंट्रोल कर देगा, वो केवल सुपरविज़न करेगा। बाकी 10th क्रेनियल नर्व अपना काम करती है। हमारे हार्ट में एवी नोड, एसए नोड, ये सारे सेल्फ रेगुलेशन में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। आप सो जाइए, आपका दिल काम करता रहेगा। आप जगते रहिए, आपका दिल काम करता रहेगा। आप सीढ़ी चढ़ेंगे, दिल उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा। आप एकदम सुस्त हो गए, थक के चूर हो गए, पसीना बह रहा है, आपका हार्ट उस हिसाब से अपने आप को रेगुलेट कर लेगा। इमरजेंसी में जब आप डर जाते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स का रोल शुरू होता है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन का। आपके दिमाग में उल्टे पुल्टे ख्याल आने लगे कि भाई वो तो मेरे साथ टहल रहा था, वो तो निपट गया, अब मेरी बारी है, क्योंकि हमें भी पसीना हो रहा था। अब आपका दिल धड़कना शुरू हो जाएगा, टेंशन में आ गए, आप कार्डियोलॉजिस्ट की विजिट तक चले गए। ये चीज़ ना हो, इसके लिए मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है जो उसके साथ हो वो आपके साथ भी होने वाला है। ओवरऑल मतलब क्या है? ओवरऑल मतलब यह है कि एंडोक्राइन एंड नर्वस रेगुलेशन हमारे हार्ट को रेगुलेट करता है। और इन दोनों के ऊपर भी एक चीज़ है जहां आज के इस वीडियो में मैं आपको ले जाना चाहता हूं। ऊपर की वो चीज़ है आपका फिज़िकल मेकअप और मेंटल मेकअप यदि इंटैक्ट होगा तो आपकी कार्डियक एक्टिविटी भी इंटैक्ट होगी। और जब कार्डियक एक्टिविटी इंटैक्ट होगी तो हार्ट अटैक के चांसेस कम होंगे। ये नहीं बोल रहे कि केवल इसी से होगा। आप पता चले खूब तेल और मसाला खाए जा रहे हैं, खूब नॉनवेज दबाए जा रहे हैं और सोच रहे हैं हार्ट एकदम ठीक ठाक काम करेगा। ऐसा नहीं होगा। कोलेस्ट्रॉल लेस, और यदि आपको लिपिड भी लेना है तो HDL लेना है, अच्छी क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल लेना है, लिनोनिक एसिड, लाइनोनिक एसिड, एराचिडोनिक एसिड, 3 एसेंशियल्स। तो जब इन सब चीज़ों का आपकी डाइट में कॉम्बिनेशन होगा, एक फिज़िकल रूटीन को आप फॉलो करेंगे, ठंडी का मौसम आने वाला है, आर्टरीज़ की नैरोइंग हो जाएगी, ठंडी की वजह से सिकुड़ जाएंगे आप, आर्टरीज़ भी सिकुड़ेगी, आर्टरीज़ सिकुड़ेगी, टेंशन बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो जो बेचारे ब्लड प्रेशर वाले हैं वो तो और चक्कर में आने वाले हैं, बाहर टहल नहीं पाएंगे क्योंकि कंबल से और रजाई से आप निकलेंगे नहीं। तो कैसे आप अपने आप को ठीक रखेंगे? योगा। आज के इस वीडियो में हमारी योगा एक्सपर्ट शालिनी जी आपको योगा के उन आसनों के बारे में बताएंगी जिन आसनों को यदि आप नियमित रूप से करते रहे तो आप लाखों की इमरजेंसी हार्ट की दवाइयों से बच जाएंगे और उसके बावजूद भी आप अपने आप को ठीक बनाए रखेंगे। योगा को अडॉप्ट करिए, उसमें जो मुख्य आसनों के बारे में वो बताएंगी, उसके उन आसनों के हम यूटिलिटी
और उसके हम इम्पैक्ट के बारे में आपको ज़रूर बता सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जो योगा के बारे में आज शालिनी जी आपको बताएंगी उसमें ताड़ासन, वीरभद्रासन, गोमुख आसन, उसके अलावा सेतुबंधासन, भुजंगासन एंड उत्तानासन, इन सब चीज़ों का कहीं न कहीं आपका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो आपके हार्ट पे पड़ता है। जैसे ताड़ासन में आपकी कार्डियक एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन रेगुलेट होता है और हर एक जगह जहाँ ऑक्सीजन प्रॉपरली जाना चाहिए वो जाता है। ताड़ासन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कोरोनरी आर्टरी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। वीरभद्रासन का भी अपना अलग अलग रोल है। वीरभद्रासन में कार्डियक मसल और इसके अलावा रेस्पिरेटरी मसल दोनों अच्छे से काम करती हैं। उसी तरह से सेतुबंधासन में जब आप ब्रिज पोज में आते हैं, ब्रिज पोज में आपकी पेक्टोरल मसल में स्ट्रेंथनिंग होती है और बाकी इसकी वजह से क्या कहते हैं आपकी हार्ट की एक्टिविटी नॉर्मल होती है। इसके अलावा प्राणायाम की भी कुछ मुद्राएं हैं जिन मुद्राओं से आप अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। ब्रेन यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कंट्रोल और ऑटोनॉमस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का कंट्रोल, ये दोनों मिल के आपकी हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। योगा को अडॉप्ट करिए। शालिनी मैम के इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए, अपने डेली रूटीन की एक्टिविटी में लाइए, क्योंकि बीमार होकर दवा खाने में कोई अच्छी बात नहीं है। ज़्यादा अच्छा रहे आप बीमार ना हो, और यदि बीमार हो भी तो इनके साथ चलिए ताकि दवाइयों को लिमिटेड रखा जाए। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप शालिनी जी के साथ इन योगा थेरेपी के जो डिफरेंट आसन हैं इनको अडॉप्ट करिए और अपने हार्ट को हमेशा ठीक बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच। कंटिन्यू विद शालिनी जी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शालिनी चौबे। आई एम योगा इंस्ट्रक्टर एट निराम्या होम्योपैथी। आज मैं जो योगासन आपको बताऊंगी वो हार्ट से रिलेटेड योगासन होगा, जिसको करने से आपका हार्ट स्ट्रांग होगा और हार्ट अटैक से आप बचे रह सकते हैं, और जिनको हार्ट अटैक कभी नहीं हुआ है उनको होने का खतरा भी नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला आसन है वो है ताड़ासन। तो उसके लिए हम खड़े हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए दोनों पैर मिला लेंगे, दोनों हाथों को लॉक करेंगे। लॉक करते हुए पूरा ऊपर स्ट्रेच करेंगे, पंजे के बल आ जाएंगे। शरीर को पूरा खींच के रखेंगे ऊपर की तरफ और होल्ड रखेंगे नॉर्मल ब्रीथ के साथ, और एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे। इसको आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। ताड़ासन करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग होती है। स्ट्रेचिंग होने की वजह से नसों में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होता है, इसलिए ताड़ासन हार्ट के लिए अच्छा होता है। अब नेक्स्ट आसन करेंगे वीरभद्रासन। वीरभद्रासन करने के लिए लेफ़्ट लेग को आगे ले आएंगे, इसको 90 पे फोल्ड करेंगे। राइट लेग को पीछे रखेंगे, दोनों हाथों को जोड़ते हुए ऐसे होल्ड रखेंगे नॉर्मल ब्रीथ के साथ, और फिर रिलैक्स। दूसरी साइड से करेंगे। वीरभद्रासन में स्ट्रेचिंग के लिए इसमें अच्छे से स्ट्रेचिंग होती है, जिसकी वजह से ये अच्छा आसन है स्ट्रेचिंग के लिए। तो चलिए नेक्स्ट आसन करने के लिए हम बैठ जाएंगे। अब सिटिंग पोजीशन में 2 आसन करेंगे, गोमुख आसन और उष्ट्रासन। तो सबसे पहले करते हैं गोमुख आसन। लेफ्ट लेग को फोल्ड करके राइट थाई के पास रखेंगे और राइट को फोल्ड करके लेफ्ट थाई के पास रखेंगे। आसन करेक्ट है या नहीं ये चेक करने के लिए पहले हम मिला लेंगे कि हमारा दोनों नीज पैरेलल है, एक समान है। उसके बाद से जो पैर ऊपर है वही हाथ पीछे से ले जाते हुए लॉक करेंगे और स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे। यहाँ पे नॉर्मल ब्रीथ के साथ होल्ड रखेंगे 10 सेकेंड, फिर स्लोली कम बैक टू द नॉर्मल पोजीशन। अब लेग को चेंज करेंगे, जो पैर ऊपर है उसको नीचे करेंगे, जो नीचे है उसको ऊपर करेंगे। चलिए रिलैक्स। ये भी चेस्ट के लिए अच्छा एक्सरसाइज है, इसको आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने के लिए हम वज्रासन में आ जाएंगे और वज्रासन में
अपने नीज पे खड़े हो जाएंगे। इसको बहुत आराम से करना होता है। हार्ट पेशेंट इसको आराम से करेंगे, दोनों हाथ कमर पे रख के। वैसे तो इसके कई सारे वेरिएशन है, लेकिन सबसे जो इजी वाला वेरिएशन है वही करेंगे। दोनों हाथ कमर पे रखेंगे, इनहील करेंगे, एक्सहील करते हुए बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे और यहाँ पे होल्ड रखेंगे। फिर स्लोली कम बैक। नेक्स्ट आसन करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए लेट जाएंगे पेट के बल। भुजंगासन भी चेस्ट के लिए अच्छा एक्सरसाइज है। चलिए दोनों पैर मिला लेंगे, दोनों हाथ चेस्ट के बगल में। इनहील करते हुए अपर पार्ट को उठाएंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे। 10 सेकेंड तक होल्ड रखेंगे नॉर्मल ब्रीथ के साथ और फिर स्लोली कम बैक। इसको भी आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आसन करने के लिए हम लेफ्ट साइड करवट लेते हुए पेट के बल और करेंगे सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन करने के लिए पैर को फोल्ड कर लेंगे। इनहील करते हुए कमर के पार्ट को ऊपर उठाएंगे और अपने एंकल को पकड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। फिर स्लोली कम बैक एंड रिलैक्स। चलिए अब उठ के आराम से बैठ जाते हैं। तो ये थे हार्ट से रिलेटेड कुछ आसन जिसको आप करके हार्ट डिजीज़ से बचे रह सकते हैं और उनको क्योर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।